हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल नर्सिंग नॉलेज में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे सर्जिकल प्रोसीजर्स, जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सर्जिकल से रिलेटेड, तो वो सब हम लोग देखेंगे। ये जो बुक है, कौन से बुक, यूथ जो पब्लिकेशन का है ना, यूथ कंपटीशन टाइम्स का है, तो उसका है जो BTSC बिहार तकनीकी सेवा आयोग के लिए परिधापक, जिसको ड्रेसर कहा जाता है, तो ड्रेसर की भर्ती के लिए क्या है, उस बुक से हमने लिया है। ठीक है, हमने पूरा बुक करने की कोशिश की, बहुत ही अच्छा बुक है। ठीक है, इसमें क्या है, पूरा सिलेबस को कवर किया गया है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम तक आपको पूरा सिलेबस करवा दूँ, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने ड्रेसिंग एंड बैंडेजी का 200 से प्लस ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो यहाँ 213 से स्टार्ट हम करेंगे, जो किससे, सर्जिकल से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, सर्जिकल प्रोसीजर से रिलेटेड रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्जिकल धागा जो होता है, सर्जिकल थ्रेड का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो चलो मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ और एक्सप्लेनेशन भी देखता हूँ। ठीक है, काटने के लिए तो बिल्कुल नहीं करते हैं। पीपल ब्लेड क्या करते हैं, सिलने के लिए। तो सर्जिकल जो थ्रेड होते हैं, धागा होते हैं, उसको हम सिलने के लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फाड़ने के लिए भी यूज़ नहीं करते और मापने के लिए भी यूज़ नहीं करते, किसके लिए, सिलने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सर्जिकल जो धागा होता है उसका उपयोग सिलने के लिए किया जाता है, घावों को चीरों को बंद करने के लिए, जो भी चीरा होता है उसको बंद करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 214 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे जो बेबी ऑयल लोशन होता है, जो बेबी ऑयल लोशन का उपयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, किस लिए किया जाता है, तो देखो आपको पता है बेबी ऑयल है, मतलब कि बच्चों को मालिश करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये त्वचा को मुलायम कर रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, त्वचा को मुलायम रखने के लिए किया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे जो क्या दिया हुआ है, जो बेबी ऑयल होता है, लोशन का उपयोग त्वचा को मुलायम रखने के लिए किया जाता है, और है बेबी ऑयल इस्तेमाल अक्सर बच्चों की मालिश करने के लिए किया जाता है, आमतौर पर एमोलिएंट जो होता है के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 215 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 215 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो हैंड टॉवेल का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो हैंड टॉवेल का उपयोग किस लिए किया जाता है, देखो उपकरण को रखने के लिए करते हैं क्या, बिल्कुल नहीं करते हैं। सिलने के लिए करते हैं क्या, बिल्कुल नहीं करते हैं। मापने के लिए करते हैं क्या, बिल्कुल नहीं करते। सुखाने के लिए करते हैं हैंड टॉवेल का उपयोग। ठीक है, हैंड टॉवेल का उपयोग सुखाने के लिए किया जाता है, जो हाथ धोने के बाद उन्हें पोंछने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाथ धोने के बाद पोंछने के लिए, हाथ को सुखाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 216 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो शल्य चिकित्सा सर्जरी किस प्रकार का विज्ञान है। तो किस प्रकार का विज्ञान है आपको देखना है, केवल शरीर क्रिया विज्ञान है, तो बिल्कुल नहीं। केवल रोग विज्ञान है, बिल्कुल नहीं। शरीर क्रिया और रोग विज्ञान दोनों है। ठीक है, ये दोनों में काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन देखेंगे यहाँ पे, जो शल्य चिकित्सा शरीर और रचना क्रिया विज्ञान दोनों का एक संयुक्त विज्ञान होता है, क्योंकि इससे में शरीर के अंगों की संरचना, कार्यप्रणाली को समझने और ठीक करने में सहायता मिलती है। ठीक है, ठीक या हटाने में के लिए होती है। ठीक है, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 217 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो शल्य चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो मुख्य उद्देश्य क्या है ये पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत टाइम लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे देखेंगे जीवन को बचाने और दर्द और विकलांगता को दूर करने के लिए करते हैं। ठीक है, शल्य चिकित्सा का जीवन बचाने, दर्द और विकलांगता से दूर करने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे शल्य चिकित्सा किन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है। तो किन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है देखेंगे, चीरा लगाने में एवं एस्पिरेशन दोनों में। ठीक है, एस्पिरेशन और चीरा लगाने दोनों में यूज़ में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 219 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 219 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे जो शल्य चिकित्सा के दौरान किन अंगों का नया आकार दिया जाता है। तो किन अंगों का नया आकार दिया जाता है यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो किन अंगों का दिया जाता है, स्वस्थ और खराब दो होते हैं, दोनों अंगों का दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी ऑप्शन में आपको केवल आता है, तो वो मोस्टली ना में ही आता है। ठीक है, 95% 90+ जो होते हैं वो क्या होता है, वो आंसर नहीं होगा, जिसमें ओनली केवल आएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, किसके लिए यूज़ करते हैं, अंग कौन से, स्वस्थ अंग और खराब अंग दोनों के लिए क्या करते हैं, शल्य चिकित्सा का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 220 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी शल्य चिकित्सा क्रिया के दौरान किन सिद्धांतों का होना आवश्यक है। तो कौन सा सिद्धांत है जिसका होना आवश्यक है, ऑपरेशन के लिए योजना। ठीक है,
ऑपरेशन के लिए आप पहले ही प्लान बनाओगे कौन सा ऑपरेशन करना है, हुआ क्या है, रक्तस्राव रोकना और घाव का भरना, ठीक है। और इसमें क्या क्या आवश्यक है सिद्धांत आपको, कि रक्तस्राव ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, और घाव कैसे भरे ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 221 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शल्य चिकित्सा और ऑपरेशन के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन कौन सी बात होती है जिनको ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे बोल रहा है। देखो जो भी केवल आता है उसको आप काट सकते हो, ठीक है। समय की पाबंदी और स्वच्छता दोनों, ठीक है, समय की पाबंदी और स्वच्छता दोनों यूज़ करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 222 नंबर देखेंगे, सफल और सुरक्षा शल्य क्रिया किन तत्वों पर निर्भर करता है। तो किन तत्वों पर निर्भर करता है यहाँ पे, उपकरण की समुचित निर्जूतकरण, जो भी स्टरलाइज होते हैं उपकरण उसको क्या करना है, स्टरलाइज करना है, जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 223 नंबर, जो भी शल्य कक्ष होते हैं, ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए देखेंगे यहाँ पे, तो देखो केवल दिया है तो केवल वाले को काट देंगे हम, बाकी की वजह एक, तो साफ और वातानुकूलित होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 224 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 224 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शल्य चिकित्सा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, प्रमुख उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या रहता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको केवल दोनों काट देना है, तो जीवन को बचाने और दर्द को कम करने के लिए। 225 देखेंगे यहाँ पे, शल्य चिकित्सा के दौरान किन अंगों को नया आकार दिया जाता है। तो किन अंगों का दिया जाता है देखेंगे यहाँ पे, स्वस्थ और खराब दोनों अंग को दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 226 नंबर क्वेश्चन, हेमोस्टैसिस जो होता है, हेमोस्टैसिस का अर्थ क्या होता है। तो क्या होता है आपको पता है, ये रक्तस्राव को रोकना होता है हेमोस्टैसिस, ठीक है। और ये प्रक्रिया कौन करता है, जो प्लेटलेट्स होते हैं बॉडी में वो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे 227 नंबर, शल्य चिकित्सा के लिए किन सिद्धांतों का होना आवश्यक होता है। तो किन सिद्धांत का होना आवश्यक होता है यहाँ पे, ऑपरेशन के लिए योजना, रक्तस्राव के लिए और घाव के लिए भरने के लिए योजना बनाना, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है दोनों रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे 228 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 228 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो शल्य चिकित्सा को प्रत्येक क्रिया में क्या सुनिश्चित करना चाहिए। तो शल्य चिकित्सक जो होते हैं उनको क्या करना चाहिए, प्रत्येक क्रिया में क्या करना चाहिए, ये पहले सुनिश्चित क्या करने का वो बोल रहा है। तो देखो केवल वाला ऑप्शन यहाँ का हटा देंगे, शांत और आत्मविश्वास पूर्वक ऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 229 देखेंगे यहाँ पे, जो शल्य कक्ष होता है, ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश करने वाले लोगों को क्या पहनना चाहिए। तो क्या पहनना चाहिए यहाँ पे पूछ रहा है, तो विशेष कपड़े होते हैं जो क्या करते हैं, पूरे बॉडी को कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 130 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शल्य कक्ष को स्वच्छ रखने का मुख्य कारण क्या होता है। तो मुख्य कारण क्या होता है यहाँ पे, संक्रमण से रोकने का क्या होता है, मुख्य कारण होता है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 131 देखेंगे, जो शल्य कक्ष में किस प्रकार की रोशनी होनी आवश्यक है। तो किस प्रकार की रोशनी होनी आवश्यक है, तो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों टाइप की, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 232 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शल्य कक्ष में उपकरणों को कैसे रखा जाता है। तो कैसे रखा जाता है, जीवाणु रहित ढंग से रखा जाता है, ठीक है, जीवाणु रहित ढंग से रखा जाता है। 233 देखेंगे, शल्य कक्ष में उपकरणों को रखने के लिए किस प्रकार की मेज का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार का मेज का उपयोग किया जाता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और टेबल का, ठीक है, सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके और टेबल का। नेक्स्ट देखेंगे 234 नंबर, शल्य कक्ष जो होते हैं, ऑपरेशन थिएटर को संक्षिप्त रूप से क्या कहा जाता है, तो उसको ओटी कहा जाता है, ठीक है। ओटी का फुल फॉर्म होता है ऑपरेशन थिएटर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 235 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो शल्य कक्ष में ऑपरेशन के बाद क्या करना चाहिए। तो ऑपरेशन के बाद क्या करना चाहिए, यहाँ पे साफ करना चाहिए, ठीक है, ऑपरेशन के बाद साफ करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे 236 नंबर क्वेश्चन, शल्य कक्ष में हवा को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है। तो किस प्रकार शुद्ध किया जाता है यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो एसी द्वारा, ठीक है, एसी द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 237 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 237 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, शल्य कक्ष के उपकरणों को कैसे विसंक्रमित किया जाता है। तो कैसे किया जाता है यहाँ पे देखेंगे, देखो धोकर भी करते हैं, उबालकर भी करते हैं और भाप से भी करते हैं, तो ये सभी आंसर जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 238 नंबर, शल्य कक्ष में काम करने वाले लोगों को क्या पहनना चाहिए। तो क्या पहनना चाहिए आपको पता ही है, वो क्या देखो
मास्क पहनना चाहिए, ठीक है, मास्क टोपी पहनना चाहिए, साधारण कपड़े भी पहनने चाहिए और विशेष कपड़े भी पहनने चाहिए, ठीक है। तो ये जो डी ऑप्शन है वो सभी, ये सभी जो होता है वो पहनना होता है। और जहाँ पे सभी ऑप्शन आता है वहाँ पे 50-50 हो जाता है, क्योंकि सभी वाला जो होते हैं वो ज़्यादातर सही होते हैं और ओनली केवल वाला होते हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है। नहीं, यहाँ पे आपको एक बार ध्यान रखना होगा ऑप्शन के हिसाब से, जहाँ पे अभी ऑप्शन आएंगे, ठीक है। 239 में देखेंगे, शल्य कक्ष में कौन सा उपकरण नहीं होनी चाहिए। तो कौन सी उपकरण यहाँ पे नहीं होनी चाहिए ये बोल रहे हैं। देखो, जीवाणु रहित उपकरण बिल्कुल रहना चाहिए, तेज उपकरण बिल्कुल रहना चाहिए, गंदे उपकरण नहीं रहना चाहिए और नए उपकरण रहने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं रहने वाले क्या है, गंदे कपड़े, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 240 नंबर क्वेश्चन, 240 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शल्य क्रिया के बाद मरीज को कहाँ रखना चाहिए। तो कहाँ रखना चाहिए ये पूछ रहा है शल्य क्रिया के बाद, तो वार्ड में, रिकवरी रूम में, ठीक है। इसको वार्ड या फिर रिकवरी रूम में, जहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन दिया है रिकवरी का, तो रिकवरी कक्ष में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट 42 देखेंगे, 41 देखेंगे। यहाँ पे 41 दिख रहा है, शल्य कक्ष में किस प्रकार की हवा होनी चाहिए। तो किस प्रकार की हवा होनी चाहिए, तो नियंत्रित हवा होनी चाहिए, ठीक है। क्या है, नियंत्रित, और जो भी हवा होती है प्योरीफाई जो एयर आती है वहाँ पे आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, शल्य कक्ष से बाहर आने पर क्या पहनना चाहिए। तो बोल रहा है क्या पहनना चाहिए, तो आपको जूते पहनने चाहिए। शल्य कक्ष से आप बाहर आ रहे हो तो क्या जूते पहनने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जो ओटी होता है, ओटी में रोगियों को क्या दिया जाता है। तो क्या दिया जाता है, ओटी में रोगियों को वैकल्पिक उपचार दिया जाता है, ठीक है, वैकल्पिक उपचार दिया जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, शल्य कक्ष के किस प्रकार की सतह होना चाहिए। तो किस प्रकार का सतह होना चाहिए, तो एकदम चिकनी सतह होना चाहिए, ताकि कोई भी जैसे कोई भी चीज़ गिरे तो उठाने में भी आसान हो, और कोई ब्लड भी हो तो उसको क्या हो, आसानी से पूछा जा सके, है ना। तो ऐसा एकदम चिकनी सतह होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जो शल्य कक्ष में किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए, ठीक है। तो किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए यहाँ पे पूछ रहा है। तो शल्य कक्ष में किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए, तो शांत होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शल्य कक्ष में किस प्रकार का रोशनी होना चाहिए। तो किस प्रकार का रोशनी होना चाहिए आपको पता ही है, आवश्यकता अनुसार। जैसे मान लो हमें जिधर सर्जरी एरिया में चाहिए तो वहाँ पे हम लाइट ज़्यादा कर लेते हैं ना, देखे होंगे जो वो लाइट वाला ऊपर से मशीन होता है, वो अपने एडजस्ट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आवश्यकता अनुसार जैसे आवश्यकता है वैसा हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, 47 नंबर क्या बोल रहा है, शल्य कक्ष में किस प्रकार का उपकरण होना चाहिए। तो किस प्रकार का उपकरण होना चाहिए, तो जीवाणु रहित, जो भी होता है वो जीवाणु रहित होने चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे पुराने से कोई मतलब, पुराने नए से कोई मतलब नहीं, जीवाणु रहित होना चाहिए, ठीक है। और नए से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नया भी हो सकता है, वो स्टेराइल नहीं होगा तो क्या इन्फेक्शन कर देगा, गंदा रहेगा वो भी इन्फेक्शन कर देगा, तो क्या जीवाणु रहित होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो क्या बोल रहा है, शल्य कक्ष में किस प्रकार के लोग होने चाहिए। तो किस प्रकार के लोग होने चाहिए, तो प्रशिक्षित, जो भी ट्रेंड होते हैं वो लोग होने चाहिए, ठीक है। बाकी जैसे ओटी टेक्नीशियन हो गया है ना, ओटी टेक्नीशियन हो गया, नर्स जो हो गया है वो नर्स हो, जो स्टाफ नर्स होते हैं वो हो गया, ठीक है। उसके बाद ओटी असिस्टेंट हो गया, ये सब जो होता है, और सर्जन हो गया, एनेस्थीसिस्ट हो गया, वो सब तो क्या है, ट्रेंड होनी चाहिए, ठीक है। वो सब ट्रेंड ही रहते हैं, ठीक। 249 नंबर देखेंगे, शल्य कक्ष ऑपरेशन थिएटर में कितने प्रकार का दल होते हैं। तो कितने प्रकार का दल होते हैं, तो 2 प्रकार के दल होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते दल होते हैं, देखें, स्क्रबिंग होते हैं, एक सर्कुलेटरी होते हैं, ठीक है। नॉन स्क्रबिंग या फिर सर्कुलेटरी, ठीक है, 2 टाइप के दल होते हैं। देखेंगे आप 250 नंबर देखेंगे, जो स्क्रबिंग स्टेराइल टीम होता है वो कौन से शामिल होते हैं। तो उसमें कौन कौन शामिल होते हैं ये पूछ रहा है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, देखो, जो डॉक्टर होते हैं, जो सर्जन होते हैं वो भी होते हैं, सहायक जो होते हैं, जो ओटी असिस्टेंट होते हैं वो भी होते हैं, ओटी टेक्नीशियन होते हैं वो भी होते हैं ना, शल्य कक्ष टेक्नीशियन जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो इसमें सभी जो होते हैं ये सब क्या है, जो स्क्रबिंग में ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 251 नंबर देखेंगे, नॉन स्क्रबिंग, जो नॉन स्टेराइल होते हैं तो वो कौन से टीम में शामिल होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया है, देखो, पैथोलॉजिस्ट जो होता है वो क्या होता है, बाहर काम करता है, ओटी से बाहर करता है, क्योंकि वो टेस्ट करता है। रेडियोलॉजिस्ट भी होता है, वो भी ओटी से बाहर करता है, वो भी क्या करता है, वो टेस्ट करता है, ठीक है। और साइटोलॉजिस्ट जो होता है ये भी क्या करता है, वो भी क्या करता है, वो अध्ययन करता है लैब में, है ना। तो ये सब जो होता है ये नॉन स्क्रबिंग है, या फिर सर्कुलेटरी जिसको बोल सकते हैं। जैसे नर्स तो होती है 2 प्रकार की
की होती है। एक स्क्रबिंग होती है, स्क्रबिंग वही होती है जो क्या करती है ओटी एरिया में काम करती है, ठीक है। और जो सर्कुलेटरी वो होती है जो बाकी ओटी के बाहर काम करती है ना। तो वो दो टाइप के होते हैं उस टाइप में। नॉन स्क्रबिंग में वही होते हैं जैसे आप ओटी से बाहर कर रहे, स्टराइल एरिया से बाहर है ना। और स्क्रबिंग में क्या होता है, आप स्टराइल एरिया में होते हैं, ठीक है। 252 नंबर देखेंगे, ऑपरेशन के लिए निर्देश होता है। डायरेक्शन फॉर ऑपरेशन टीम में क्या शामिल होता है, तो क्या शामिल होता है यहाँ पे देखेंगे। देखो, घाव, सड़क, कटौती, दस्ताने जो होता है, दस्ताने टीम सभी सदस्य पहनना चाहिए। तो ठीक है, ये सब क्या होता है, ये सभी को पहनना होता है, ठीक है। हाथ में आग्र बाहु साफ रहना चाहिए, ठीक है। हाथी जो आगे का हाथ है उसको साफ रखना चाहिए, ठीक है। ऑपरेशन से पूर्व सर्जिकल टीम को भी संक्रमित क्षेत्र स्टेराइल एरिया में साबुन से साफ करना चाहिए, बिल्कुल। तो ये सभी जो होते हैं वो सभी जो होते हैं शामिल रहते हैं, ठीक है, डायरेक्शन में। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 53 नंबर देखेंगे, शल्य चिकित्सा उपकरण जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वो कैसे जीवाणु रहित किया जाता है। तो कैसे जीवाणु रहित किया जाता है आपको पता ही है, ऑटोक्लेव में उबालते हुए पानी में, ठीक है। ऑटोक्लेव में उबालते हुए पानी से जो भाप बनता है उससे प्रेशर के थ्रू यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे जीवाणु शोधन जो भी संक्रमित स्टरलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो उस मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो उपकरणों को जीवाणु रहित, ठीक है, जीवाणु रहित करना होता है उसका मुख्य उद्देश्य। 255 नंबर देखेंगे, जो डिसइंफेक्शन के कितने तरीके होते हैं। तो कितने तरीके होते हैं ये पूछ रहा है, तो आपको पता ही है 3 तरीके होते हैं। कौन से होते हैं, केमिकल होते हैं, रासायनिक होते हैं, भौतिक होते हैं, फिजिकल होते हैं, और दूसरा विकिरण से होता है, जो रेज द्वारा होता है, किरण द्वारा, उससे होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कौन सा 256 नंबर, विसंक्रमण को का रोगाणु। देखो यहाँ पे एक नेचुरल भी आता है, बट नेचुरल में क्या होता है ना कि आप उसको ओटी में यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको एक नेचुरल में आएगा जो सनलाइट में करते हैं, ठीक है। बट वो क्या होता है, उसको हम ओटी में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, ऐसे ही जैसे घर में यूज़ करना होता है तो कोई गंदे जैसे कपड़े हो गए या फिर बेड हो गया तो उसको धूप में सुखाते हैं ना, या कोई भी जैसे ठंडे के कपड़े होते हैं तो उसको पहले धूप में कंबल को दिखा के फिर हम यूज़ करते हैं ना। तो वो सब जो होते हैं वो नेचुरल वाला में आता है। तो वो जो होता है उसमें क्या होता है, हम ओटी में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा, चौथा नंबर 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपका डाउट क्लियर कर गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बीज संक्रमण जो भी देखेंगे यहाँ पे रोगाणु शोधन जो डिसइंफेक्शन के तरीके में क्या शामिल है। तो क्या शामिल होता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे रासायनिक और भौतिक दोनों विधियाँ शामिल होता है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 257 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, शल्य कार्य में विसंक्रमण का क्या महत्व होता है। तो विसंक्रमण का क्या महत्व होता है, संक्रमण से बचाने और रोग की सुरक्षा हेतु, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 258 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शल्य चिकित्सा उपकरण जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कितने मिनट तक उबलते हुए पानी में रखना चाहिए। तो कितने मिनट रखना चाहिए, 5 मिनट रखना चाहिए। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को किस प्रकार साफ करना चाहिए। तो किस प्रकार साफ करना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे 159 के। देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, केवल पानी से। देखो केवल वाला तो आपको कभी भी सही नहीं करना है, ठीक है। तो केवल वाला ये दोनों केवल को हटा देंगे, ठीक है। साबुन और ब्रश से, तो साबुन और ब्रश से साफ करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे किसी भी तरह दिया है तो मतलब एग्जैक्ट नहीं दिया है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप ऑप्शन के अनुसार से जो ऑप्शन है वो चेंज भी हो सकता है फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 260 नंबर, शल्य चिकित्सा के रोगी को तैयार करने ओटी प्रिपरेशन में पेशेंट्स फॉर सर्जरी में क्या शामिल होता है। तो क्या शामिल होता है यहाँ पे ये देखेंगे। देखो केवल वाला तो आपको हर बार हटाना है, ठीक है। शारीरिक और मानसिक दोनों तैयार, ठीक है। फिजिकल और मेंटली जो होता है उसको प्रिपेयर करना, मतलब कि आपको ओटी के लिए जाना है तो आपको उनको कैसे जो भी मानसिक रूप से उसको सपोर्ट करना है और शारीरिक रूप से भी तैयार करना है, ठीक है। यहाँ पे 261 नंबर देखेंगे, ऑपरेशन के पूर्व किन दवाओं का उपयोग किया जाता है। तो ऑपरेशन के पूर्व किन दवाओं का उपयोग किया जाता है, तो केवल को काट देना है आपको। यहाँ पे जीवाणु रहित जो लोशन होते हैं उसको, ठीक है, जीवाणु रहित जो लोशन होते हैं उसका उपयोग करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 262 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शल्य कक्ष ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश करने वाले लोगों को क्या पहनना चाहिए। तो क्या पहनना चाहिए आपको पता है, विशेष कपड़े जो होते हैं जो स्टेराइल होते हैं ना वो पहन के जाना चाहिए। मास्क, कैप और जो शूज़ कवर होता है उसको भी पहन के जाना होता है, ठीक है। तो ये सब जो होता है वो पहन के जाना कंपलसरी होता है, कौन सा, ऑपरेशन थिएटर में, है ना। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 263 नंबर देखेंगे, शल्य कक्ष होते हैं ऑपरेशन थिएटर को संक्षिप्त रूप में क्या कहा जाता है। तो आपको पता ही है उसको ओटी बोलते हैं, ठीक है। ओटी का फुल फॉर्म होता है ऑपरेशन थिएटर, यहाँ पे ये पूछा है, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है कि ओटी का फुल फॉर्म क्या होता है,
ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 264 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शल्य कक्ष जो ऑपरेशन थिएटर में कितने प्रकार का दल होते हैं, तो कितने प्रकार का होते हैं आपको पता ही, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो यहाँ पे स्टेराइल दिया है, स्क्रबिंग स्टेराइल टीम दिया है, नॉन स्क्रबिंग दिया है। ठीक है, तो वही बोला, एक स्क्रबिंग होता है, एक सर्कुलेटरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 265 नंबर देखेंगे, स्क्रबिंग स्टेराइल टीम जो होता है, स्क्रबिंग स्टेराइल टीम में कौन से शामिल है, तो कौन से शामिल होते हैं यहाँ पे ये देखेंगे। तो देखो जो भी सर्जन होते हैं वो भी होते हैं, जो असिस्टेंट होते हैं वो भी होते हैं, सहायक होते हैं, और शल्य कक्ष टेक्नीशियन जो ओटी टेक्नीशियन तो वो भी होते हैं। तो इसमें राइट आंसर जो होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 266 नंबर देखेंगे, नॉन स्क्रबिंग स्टेराइल टीम में स्टेराइल टीम में कौन शामिल होते हैं, तो कौन शामिल होते हैं यहाँ पे पूछ रहा है, नॉन स्टेराइल टीम में कौन शामिल होते हैं यहाँ ये पूछ रहा है। तो आपको पता ही है, पैथोलॉजिस्ट भी, रेडियोलॉजिस्ट भी और साइटोलॉजिस्ट भी, ये सभी जो होते हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 267 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेशन के लिए जो भी डायरेक्शन होता है वो टीम क्या काम करती है। ठीक है, तो देखो सड़क, घाव, कटौती, दस्ताने, टीम ये जब होते हैं सदस्यों को पहनना चाहिए। ठीक है, ये सब का है पहनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद साबुन और अग्रबाहु को साफ करना चाहिए। ऑपरेशन के पूर्व सर्जिकल टीम को संक्रमण क्षेत्र में साबुन से साफ करना चाहिए। तो ये उपरोक्त सभी ऑप्शन जो होगा राइट हो जाएगा। ठीक है, 268 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जो शल्य चिकित्सा उपकरणों जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को कैसे जीवाणु रहित किया जाता है, तो कैसे जीवाणु रहित किया जाता है, ऑटोक्लेव या उबलते हुए पानी से। ठीक है, ऑटोक्लेव या उबलते हुए पानी से। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे जीवाणु शोधन विसंक्रमण स्टरलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य मुख्य जो होता है वो क्या होता है ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो देखेंगे उसका उपकरणों को जीवाणु रहित करना। ठीक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको जीवाणु रहित करना, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 270 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जो शल्य चिकित्सक सर्जरी से एक दिन पूर्व रोगी को क्या करना चाहिए, तो सर्जरी से एक दिन पूर्व रोगी को क्या करना चाहिए यहाँ पे देखेंगे। देखेंगे क्या बोल रहा है कि साबुन पानी लगाना लगातार, यहाँ पे साबुन पानी लगातार शरीर से साफ करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, देखो केवल वाला ऑप्शन हटा देना है, बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको कुछ भी दे सकता है। एक दिन पहले हो सकता है कि क्या वो दे सकता है, मतलब हल्का डाइट लेने को बोलेगा या फिर लग्जरेटिव खाने को बोलेगा ताकि पेट साफ हो जाए। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग डिपेंड करता है ऑप्शन पे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 271 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 271 नंबर, ऑपरेशन के स्थान के बाल कब हटाने चाहिए, तो कब हटाने चाहिए यहाँ पे देखेंगे ऑपरेशन से पहले। ठीक है, ऑपरेशन से पहले जो होता है पार्ट को प्रिपेयर करना होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, पार्ट प्रिपेयर कब होता है, ऑपरेशन से पहले ही होता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे 272 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 272 नंबर क्या बोल रहा है, शल्य चिकित्सा जो होता है, जो सर्जरी होता है उसके लिए सर्जरी के लिए तैयार की गई रोगी को क्या दिया जाता है, तो क्या दिया जाता है यहाँ पे देखो, केवल हटा देना है तो क्या दिया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है। ठीक है, एनेस्थीसिया दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 73 नंबर, ऑपरेशन से पहले रोगी को किस प्रकार साफ किया जाता है, तो किस प्रकार साफ किया जाता है यहाँ पे आपको देखना है, जो एंटीसेप्टिक लोशन होते हैं उसके द्वारा साफ करते हैं। ठीक, 274 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, ऑपरेशन के लिए विसंक्रमण जो भी स्टेराइल कपड़े कहाँ रखे जाते हैं, तो कहाँ रखे जाते हैं आपको पता ही है, कहाँ रखे जाते हैं, ऑपरेशन जो स्थान होते हैं, जो ऑपरेशन टेबल होते हैं उस पर रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे देखो ऑपरेशन टेबल में एक होता है जो क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट के लिए रखते हैं। ठीक है, उस पे रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया, ऑपरेशन स्थान पर। ठीक है, जहाँ पे ऑपरेशन होना है उस जगह पे रखा जाता है। 275 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, ऑपरेशन के दौरान शरीर के कौन से भाग पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो कौन से भाग पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ऑपरेशन वाली जगह पे, जहाँ पे ऑपरेशन होनी है मार्किंग किया रहता है वहाँ पे। ठीक है, आपका ध्यान केंद्रित कहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे ऑपरेशन होना है वहाँ पे। ठीक है, देखेंगे 276 नंबर, शल्य कार्य के रोगी के प्रति सुरक्षा एवं कर्तव्य जो ड्यूटीज ऑफ सेफ्टी टुवर्ड्स पेशेंट इन ऑपरेशन में क्या शामिल होता है, तो क्या शामिल होता है आपको यहाँ पे केवल हटा देना है, जो जितने भी केवल है। ठीक है, उसके बाद बेहोश करने से पूर्व बातचीत द्वारा प्रसारित ऑपरेशन के विषय में ज्ञात देना। ठीक है, आपको उनको देना है, एनेस्थीसिया देते क्या बोलना है, ऑपरेशन से पहले बातचीत करना है, ऑपरेशन से पहले मतलब एनेस्थीसिया देने से पहले आपको बताना है उनको। ठीक है, और फिर एनेस्थीसिया देना है। ठीक,
नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 277 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ऑपरेशन के दौरान अंग विच्छेदन, जो भी अम्पुटेशन के क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए ये पूछ रहा है। तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, अंगों को बाहर निकालना चाहिए, अंगों को बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, 278 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 278 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑपरेशन के दौरान रोगी को क्या क्या दिया जाता है। तो ऑपरेशन के दौरान रोगी को क्या दिया जाता है यहाँ पे पूछ रहा है। तो वहाँ पे इन्फॉर्म कंसर्न, जो भी कंसर्न होता है वो लिया जाता है। ठीक है, और कंसर्न लिया जाता है पेशेंट से। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन उनको दिया जाता है कि आपको ये प्रोसीजर होने वाला है, ये रिस्क हो सकता है, तो आप मतलब आपको ये बात पता है कि ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये उसकी बात कर रहा है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे 279 नंबर क्वेश्चन है कि रोगी को बताया कि बेहोश के पूर्व दवाई उन्हें दी जा चुकी है, क्या यह क्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रोगी को बताया कि बेहोशी के पूर्व की दवाई उसे दी जा चुकी है, यह क्या है। तो यह क्या है, यह है जानकारी। ठीक है, आप उनको इन्फॉर्म कर रहे हो। ठीक है, ये आपको क्या है, बेहोशी से पूर्व आपको दवाई दी जा चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 280 नंबर, शल्य चिकित्सा जो भी होता है सर्जरी के से एक दिन पूर्व रोगी को क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए आपको पता ही है, साबुन पानी लगातार साफ करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जो सर्जिकल सूट होता है, जो शल्य चिकित्सक सूट होता है, सर्जिकल सूट को क्या शामिल होता है, सर्जिकल सूट में क्या शामिल होता है ये पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा। केवल शल्य कक्ष होता है क्या, तो ये भी होता है। ठीक है, प्रतीक्षालय के लिए कपड़े बदलने की जगह वो भी शामिल रहता है, आराम करने के लिए कपड़े एवं दवा भंडार ये भी शामिल रहता है। तो ये उपरोक्त सभी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 282 जो होता है देखेंगे, शल्य कक्ष होता है ऑपरेशन थिएटर के उपकरणों को रखने के लिए किस प्रकार की मेज का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार की मेज का उपयोग किया जाता है, स्टेराइल टेबल का। स्टेराइल टेबल जो होता है उसी पे क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 283 नंबर, शल्य जो कक्ष होते हैं ऑपरेशन थिएटर में किस प्रकार की रोशनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सी रोशनी होनी चाहिए, जो भी आपकी आवश्यकता अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आवश्यकता अनुसार में क्या होगा, परछाई रहित, मतलब ऐसा लाइट हो जिसमें क्या हो, परछाई ना हो रही है। ऐसा नहीं हो कि आप ऑपरेशन कर रहे हो और लाइट आपके पीछे से आ रहा हो और जहाँ पे आपको ऑपरेशन करना है वहाँ पे परछाई हो रहा हो। ठीक है, तो परछाई रहित प्रकाश का स्रोत होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे 84 नंबर देखेंगे यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, जो शल्य कक्ष होते हैं ऑपरेशन थिएटर में चूषक मशीन जो होते हैं, सक्शन मशीन जो होते हैं, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो आपको पता है किस लिए किया जाता है, ये किया जाता है जो भी लिक्विड होते हैं, तरल पदार्थ को निकालने के लिए। तो क्या करता है कि जो भी जैसे कोई भी चीज़ हो, सेक्रीशन हो रहा हो या फिर ब्लड जो होता है वो ज़्यादा हो रहा हो, तो उसको सक कर लेगा। ठीक है, तो उसको सक कर लेगा मतलब कि बाहर निकाल देगा। ठीक है, कोई भी फ्लूइड हो ऐसा तो उसको भी बाहर निकाल देगा, या फिर क्या हो कफ की वजह से क्या होता है, गर्दन में जो जाम होने लगता है तो उसको भी शक करता है, निकाल देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 285 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो शल्य कक्ष होता है ऑपरेशन थिएटर के संज्ञा हरण मशीन, जो एनेस्थीसिया मशीन होते हैं, उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है आपको पता ही है, रोगियों को बेहोश करने के लिए किया जाता है एनेस्थीसिया मशीन का उपयोग। ठीक है, 286 देखेंगे, शल्य कक्ष होते हैं ऑपरेशन थिएटर में कार्डियक जो मॉनिटर होता है, कार्डियक मॉनिटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है आपको पता ही है, देखो हृदय की गति को मापने के लिए करते हैं, रक्तचाप को मापने के लिए करते हैं और श्वसन दर को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 287 देखेंगे, जो शल्य कक्ष होता है ऑपरेशन थिएटर में डिफिब्रिलेटर जो होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है आपको पता है, जो भी हृदय की गति को देने के लिए। जैसे क्या होता है, कभी कभी जो पेशेंट होता है सडन जो होता है वो उसका हार्ट जो होता है काम करना बंद कर देता है, तो उसको काम करने के लिए जो डिफिब्रिलेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 288 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, जो शल्य कक्ष होते हैं ऑपरेशन थिएटर का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए। तो न्यूनतम आकार जो होता है 400 वर्ग फीट का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि छोटा एरिया में ऑपरेशन थिएटर नहीं हो सकता है। ये क्या है, जो भी WHO है उसका अकॉर्डिंग ये एरिया रहता है कि इतना रूम में होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, 400 वर्ग फीट में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 279 नंबर क्वेश्चन, शल्य कक्ष तो ऑपरेशन थिएटर में बड़े उपकरणों को लगाने के लिए आकार कितना होना चाहिए। तो कितना आकार होना चाहिए यहाँ पे ये पूछ रहा है, 25 बाई 25 का। ठीक है, 25 बाई 25 फीट का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 290 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि शल्य कक्ष जो ऑपरेटिंग रूम
ऑपरेटिंग रूम के दरवाजों की स्वीकृति चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए चौड़ाई यहाँ पे? तो यहाँ पे 90 सेंटीमीटर का होना चाहिए। यहाँ पे क्यों इसकी बात कर रहा है? क्योंकि ऑपरेशन में ऐसा होता है, इमरजेंसी कंडीशन में स्ट्रेचर के साथ ही पेशेंट को कभी-कभी अंदर ले जाना होता है, तो चौड़ा रहेगा तो क्या होगा, आराम से ईज़िली चला जाएगा, है ना? छोटा रहेगा तो नहीं हो पाएगा, तो 90 सेंटीमीटर का यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, देखो इस टाइप के जो होते हैं ना, वो तो क्या होता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों से रिलेटेड रहता है, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान होगा देना होगा, ठीक है। ऐसे वही लोग कर सकते हैं जो काम किए होंगे और पढ़े भी होंगे। देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे 291 नंबर शल्य कक्ष होता है ऑपरेटिंग रूम में दीवारों की विशेषता क्या होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए यहाँ पे? देखो चिकनी और संधि रहित होनी चाहिए, ठीक है। चिकनी और मतलब जिसमें जॉइंट नहीं हो, जलरोधी व आसानी से साफ करने योग्य हो, बिल्कुल होनी चाहिए। तनाव रहित और आग प्रतिरोधी हो, ठीक है। तनाव मतलब जो भी वो खींचे नहीं इधर उधर, मतलब जैसे डेंट हो गया हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्रतिरोधक भी होना चाहिए, ठीक है। आग से जो है ऐसे कि रेजिस्टेंस आग भी उस पर कोई असर न कर पाए, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा राइट वो सभी होगा, जो सभी प्रकार के, इस सभी प्रकार के होने चाहिए, ठीक है। 92 नंबर देखेंगे यहाँ पे सेल कप जो होता है ऑपरेटिंग रूम की तापमान नहीं होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए ये बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम हाईएस्ट कौन सा टेम्परेचर है, तो हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो कौन सा है, 22 से 23, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो है रूम टेम्परेचर है, ये भी रूम टेम्परेचर ही कब, ये जो है मेन रूम टेम्परेचर ये है, मतलब कि 22 से 23, ठीक है। तो बट हमें क्या देखना है, सबसे कम दिया 15 से 16। 15 से 16 में क्या होगा, पेशेंट जो होगा वो ऑलरेडी एनेस्थीसिया की वजह से क्या होता है, बेहोश रहता है, ठीक है। तो उसकी बॉडी और ठंडी हो जाएगी, तो इसलिए क्या करते हैं कि ज़्यादा ठंडा नहीं, जो नॉर्मल होता है टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर होता है उसको करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, 15 से 16, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 293 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शल्य कक्ष जो होता है ऑपरेटिंग रूम में फर्नीचर किससे बनी होनी चाहिए? तो किससे बनी होनी चाहिए आपको पता ही है, तो जंग रोधी जो इस्पात होती है उससे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फुमिगेशन और साफ सफाई हमेशा होते रहता है, तो लकड़ी से तो उतना प्रॉपर हो नहीं पाएगा, है ना। और लोहे का रहेगा तो क्या होगा, जंग लग जाएगा। तो जो जंग रोधी इस्पात होते हैं उससे हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, शल्य कक्ष ऑपरेटिंग रूम में क्या आवश्यक होता है? तो क्या आवश्यक होता है यहाँ पे, देखो पट्टी, भुजा पट्टी भी होनी चाहिए, मायो स्टैंड भी होनी चाहिए, और यंत्र ठेला भी होना चाहिए, ठीक है। तो उपयोग सभी जो होता है ये होना चाहिए ओटी रूम में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़े अस्पतालों में प्रतिदिन एक शल्य कक्ष में लगभग कितने ऑपरेशन होते हैं? तो कितने ऑपरेशन होते हैं, तो 4 से 5 जो होते हैं ऑपरेशन, जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं उसमें एक रूम की बात कर रहा है, ठीक है। बाकी अलग अलग रूम में अलग अलग सर्जरीज हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 296 देखेंगे यहाँ पे, एक दिन में 20 ऑपरेशन के लिए कम से कम कितने शल्य कक्ष की आवश्यकता होगी? तो देखो, तो कितनी होगी, 4। अभी अपन लोग ने देखा कि एक दिन में कितने हो रहे थे, 5 हो रहे थे ना, 4। नेक्स्ट 97 देखेंगे, जो जीवाणु विहीनता होती है, एसेप्सिस का उत्तरदायित्व तो किस पर होता है? तो एसेप्सिस का उत्तरदायित्व जो होता है किस पर होता है? देखो, केवल डॉक्टर पे, केवल नर्स पे, अस्पताल के सभी कर्मचारियों पे। तो इसका राइट आंसर जो होगा, जो देखें यहाँ पर क्या होगा, निर्जलीकरण कार्य को संपादित करने वाले पर, ठीक है, जो भी स्टरलाइजेशन टीम होती है उस पर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जो जीवाणु विहीनता होती है एसेप्सिस में क्या शामिल होता है? तो क्या शामिल होता है यहाँ पे देखेंगे, वस्तु और उपकरणों को जीवाणु विहीन करना बिल्कुल होता है, शल्य कक्ष में जीवाणु विहीन करना, ठीक है, ये भी है। कपड़े, रुई, जो गाउन होते हैं आदि को जीवाणु विहीन करना, तो इसका राइट आंसर जो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। 299 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, 299 क्या बोल रहा है कि शल्य कक्षों ऑपरेटिंग रूम के दीवारों को, दरवाजे को प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? तो ठीक है, तो दरवाजों की प्राथमिकता जो क्या होनी, मतलब कैसी होनी चाहिए ये पूछ रहा है, ठीक है। तो पृथ्वी की तरह खिसकने वाली दरवाजे, ठीक है, पृथ्वी की तरह खिसकने वाली। देखो यहाँ पे शल्य कक्ष में पृथ्वी की तरह खिसकने वाली दरवाजे प्राथमिकता में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे खिसकने किसे दरवाजे खुलने और बंद होने के दौरान हवा जो होती है वो प्रवेश को कम करते हैं, ठीक है, जिससे संक्रमण की खतरा को कम होता है, ठीक है। ये ऐसे स्लाइडर वाला रहेगा तो क्या होगा, हवा जो होगा वो नहीं आएगा। ऐसे दरवाज़ा रहेगा तो क्या होगा, ज़्यादा हवा जाएगा तो इन्फेक्शन ज़्यादा होने का चांस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 300 नंबर देखेंगे। यहाँ पे 300 क्या बोल रहा है, जो शल्य कक्ष में ऑपरेटिंग रूम में दरवाजों को क्यों बंद किया जाता है? तो क्यों बंद किया जाता है, यहाँ पे राइट आंसर जो देखेंगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रोशनी को कम करने के लिए करते हैं, शोर को कम करने के लिए,
हवाओं यहाँ पे देखेंगे हवाओं और मिश्रण को बचाने के लिए या फिर तापमान नियंत्रित करने के लिए। तो देखो जो हवा होते हैं परम्पर उसको क्या करता है बचाने के लिए, ठीक है, उसको जो हवा होते हैं उसको बचाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो आप कमेंट कर सकते हो। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो और प्ले लिस्ट में विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट जो होता है सिलेबस कवर किया हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो बने रख धन्यवाद।